आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय महापौर महोदय, हमारे यहाँ पर मौजूद नमस्कार जी। नगर निगम का स्वच्छ शहर समृद्ध शहर योजना का आज सोलन में शुभारंभ हो रहा है और इस मौके पर डीसी सोलन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित है। साथ में नगर निगम की मेयर उषा शर्मा और कमिश्नर एकता कापटा उनका स्वागत कर रही है। और आज से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है 10 फरवरी से और 1 मई तक पूरे प्रदेश में पूरे सोलन शहर में यह चलेगा। जो आपको जानकारी देना चाहूंगी कि जो स्वच्छ शहर समृद्ध शहर है, ये शहरी विकास विभाग द्वारा एक स्टेट वाइड जो है कैंपेन लॉन्च किया गया है 5 फरवरी और सोलन के चिल्ड्रन पार्क से इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो रहा है। और आप इस मौके की तस्वीरें देख रहे हैं। डीसी सोलन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हैं और कमिश्नर एकता कापटा कार्यक्रम के बारे में इस वक्त जानकारी दे रही हैं। कड़ी में जो है आज का प्रथम दिवस जो है यूएलबी लेवल पे इसका लॉन्च जो है वो यहाँ भी हो रहा है और प्रदेश के जितने भी यूएलबीज हैं वहाँ पर ये लॉन्च रखा गया है। तो स्वच्छ शहर समृद्ध शहर जो है बहुत सालों से हम जो है स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छ भारत मिशन और ये सब चीजें करते रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है, आपको पता है। लेकिन जो ये स्वच्छ शहर समृद्ध शहर है वो ये हिमाचल सरकार की अपना एक कैंपेन है जो पूरी स्टेट में चलाया जा रहा है। और इसका जो मेन टारगेट जो है वो है सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, मतलब कि जो कचरा है उसका जो हम पृथकीकरण जिसको कहते हैं, गीला और सूखा कचरा अलग करना। ये इसीलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो कूड़ा है मौके पर बतौर मुख्य अतिथि है जो कार्यक्रम का जो भी हमारा आज यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं 10 फरवरी से 1 मई तक वो सारा रीयूजेबल कार्यक्रम सोलन में हम उसको दोबारा से उसका उपयोग ला सकते हैं और हम उसकी सबकी रीसेल वैल्यू है। जिस चीज को हम कचरा समझ के अपने घर से बाहर निकाल देते हैं उसकी जो है रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू तब खत्म हो जाती है जब हम उसको गीला और सूखा को मिक्स कर देते हैं तो हम उसको रिकवर नहीं कर पाते। तो ये जो कैंपेन है इसका जो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि हमने हर एक सोसाइटी में जाकर, हर एक घर में जाकर लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है कि गीला और सूखा कचरा जो है अलग अलग करें ताकि जो सूखा कचरा हमें आए उसको हम यूज के लिए जो है डाल सके, उसकी रीसेबलेबल वैल्यू रहे। तो इसी के लिए जो है सरकार ने ही की तरफ से शहरी विकास विभाग की तरफ से एक डिटेल्ड गाइडलाइन उसकी आई है और उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके हमने भी अपनी 60 दिन की जो है एक्टिविटीज इसमें बिल्कुल डिसाइड करी हुई है कि क्या करना है। तो क्योंकि मैंने बात की कि हम डोर टू डोर जाके करेंगे तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट इकाई जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है। हमने यहाँ पे बहुत सारे जो है स्वयं सहायता समूह जो है महिलाओं के उनको चिन्हित किया है। उसकी महिलाएं हर एक घर का जो है वो सर्वे करेगी, वो हर घर पे जाएंगी, सर्वे नहीं करेगी, इनफैक्ट वो घर जाके लोगों को इसके बारे में अवेयर करेंगी। तो 60 डेज के कैंप के अंदर 5th डे से हम ये लॉन्च शुरू करेंगे जब सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं वार्ड में हर एक घर में जाके लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने की जो है अवेयरनेस करेंगी और फिर हम उनका फॉलो अप भी करेंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की यहाँ पे जो महिलाएं हैं इनके साथ हमने एक अलग से भी वो जो है और सोलन की ये तस्वीरें इस चिल्ड्रन पार्क में आज लॉन्चिंग कार्यक्रम रखा हुआ है स्वच्छ शहर समृद्ध शहर का। और इसमें जितने भी स्वयं सहायता समूह है उनका काफ़ी अहम रोल रहने वाला है। और महिलाएं स्वयं सहायता समूह की घर द्वार जाकर लोगों को जागरूक करेंगी कि गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को लेकर यहाँ पे नहीं पूरे स्टेट में होगा, जिसमें प्लान्ड है कि हम जो है हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है यूएलबी का वो हर एक वार्ड में जाकर लोगों की स्पेशली गार्बेज से रिलेटेड समस्याएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी अप्रोच रहती है कि लोग परेशान होके हमारे ऑफिसेज में आते हैं बजाय उसके
हम जो है एक दिन अपनी पूरी टीम के साथ वार्ड में जाएंगे और ये 28 फरवरी से शुरू होगा। 28 फरवरी को वार्ड नंबर 1 में जाएंगे। फिर इसी तरीके से हमने पूरा शेड्यूल बनाया है कि 1 मार्च को वार्ड नंबर 2 और 3 को 3, 4 को 4 एंड ऐसे करके ये पूरे 17 वार्ड्स में हम 20 मार्च तक जो है समाधान शिविर लगाएंगे, जिसमें नॉट ओनली गार्बेज, उससे अलावा भी जो जितने भी लोगों के प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे सुने जाएंगे। तो यहाँ पर पार्क में और भी जो लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, जो ऊपर से भी सुन रहे हैं, तो ये उन सबकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि जब तक सोसाइटी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी, जब तक लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक हम शहर को स्वच्छ शहर या समृद्ध शहर बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हालांकि इस कार्यक्रम में पार्षदों की काफी कम संख्या देखने को मिली है, तो इसको लेकर थोड़े से सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि पार्षद काफी कम संख्या में पहुंचे हैं। और यदि हम पार्षदों की ही बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 2 की पार्षद सुषमा शर्मा है और वार्ड नंबर 7 की पार्षद पूजा है, वार्ड नंबर 10 की पार्षद ईशा है और मेयर वार्ड नंबर 12 उषा शर्मा, साथ में वार्ड नंबर 17 के पार्षद हैं सरदार सिंह ठाकुर जी, वार्ड नंबर 14 के पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं राजीव गौड़ा और साथ में वार्ड नंबर 11 के पार्षद हैं अभय शर्मा जी। बाकी पार्षद इस कार्यक्रम से दूर बनाई हुई, ड्यूटी मेयर भी कार्यक्रम में नहीं पहुंची है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन तस्वीरें और मनीष सुपाल जी वार्ड नंबर 1 के पार्षद कचरे वगैरह की गाड़ियां जाती हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका हम स्वागत भी करते हैं। इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफिसर्स टू रिपोर्ट ऑन दैट कि वो कैसे है। तो मेरी सर से ये गुजारिश रहेगी कि अगर उनकी डायरेक्शन से और विभाग भी हमें इसमें सपोर्ट करें, स्पेशली जो फील्ड के जो ऑफिसर्स हैं, जस्ट एक चाहे हम उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दें, ताकि सिर्फ हमारा अपना फीडबैक ही नहीं, बाहर से भी हमें एक फीडबैक मिलता रहे कि कौन से हमारे पॉइंट्स है जहां पे ओपन लिटरिंग हो रही है, कौन से हमारे पॉइंट्स है जहां फोकस की जरूरत है, और ऐसे कौन से पॉइंट है जहां रिपीटेडली हमारे काम करने के बाद भी गंदगी पड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई लैक है। जैसे कि अभी हम नेशनल हाईवे पे जब चलते हैं तो चंबा घाट में फ्लाईओवर के नीचे ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम सुबह सारा गार्बेज वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने वहां पे 3-4 दिन अपना सुपरवाइजर भी बिठा के रखा कि लोग वहां ओपन लिटरिंग ना करें, लेकिन फिर भी अब रोज वहां एक बंदा नहीं बैठ सकता। तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी की तरफ से जो कॉर्पोरेशन है वो निगम को नहीं मिल रहा है। अगर सोसाइटी कॉर्पोरेट करे कि जब आपके घर में डोर टू डोर की सर्विस है या फिर जब हम सुबह गार्बेज कलेक्शन करते हैं, उसके अलावा 11 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 5 बजे कभी भी जब मन किया घर से निकले, एक कूड़े का लिफाफा वहां फेंक दिया। और हम बिल्कुल हाईवे पे है, ऐसा शहर है, और वहीं से हमारा पूरा जो है इंप्रेशन खराब होता है, क्योंकि ये लगता है कि हाईवे पे भी जब ये हालत है तो अंदर शहर के क्या हाल होंगे। तो नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन के चिल्ड्रन पार्क से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जहां पर नगर निगम का आज से स्वच्छ शहर समृद्ध शहर कार्यक्रम की लॉन्चिंग हो रही है। हालांकि स्टेट स्तर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले दिनों की थी, लेकिन शहर में आज इसकी लॉन्चिंग हो रही है और इस मौके पर डीसी सोलन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम में काफी सारे पार्षद भी है, लेकिन ड्यूटी मेयर और भाजपा के मैक्सिमम पार्षदों ने दूरी बनाई हुई है। और यदि हम बात करें निर्दलीय पार्षद की भी, तो उन्होंने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है। वार्ड नंबर 1 के पार्षद मनीष सोपाल और वार्ड नंबर 2 की हालांकि भाजपा की पार्षद, क्योंकि उनके वार्ड में कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें मौके पर उपस्थित है। बाकी पार्षदों की दूरी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये जो कैंपेन चल रहा है, ये आज से इसकी लॉन्चिंग है, 1 मई तक चलेगा। मकसद यही है कि शहर को स्वच्छ रखना है। हालांकि ये अलग बात है कि शहर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में साफ शहर होगा। जिस तरह से कार्यक्रम की लॉन्चिंग की जा रही है और जिस तरह से कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में सफाई व्यवस्था शहर में चकाचौंध होगी। लेकिन देखते हैं
हैं कि आने वाले दिनों में कैसी सफाई व्यवस्था रहती है, लेकिन इसके बीच में इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्वयं सहायता समूह का बड़ा अहम रोल रहने वाला है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शहर में घर द्वार पर जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी सफाई के बारे में और गीले कूड़े के बारे में कि किस तरह से उसका पृथक उसे करना है और किस तरह से उसे जिस दिन गीले कूड़े की बारी होगी उस दिन गीला कूड़ा दें, जिस दिन सूखे की बारी है उस दिन सूखा कूड़ा दें, और शहर में सफाई व्यवस्था कैसी रहनी है। तो इस कार्यक्रम में आज बताया जा रहा है और आने वाले दिनों में दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शहर स्वच्छ रहेगा और समृद्ध रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसकी लॉन्चिंग की इस कार्यक्रम की और शिमला से और पूरे प्रदेश में आज इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। तो सोलन में इसका शुभारंभ हुआ है। नगर निगम द्वारा चिल्ड्रन पार्क सोलन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें डीसी सोलन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल बस इतना ही। धन्यवाद।